मुझे छोड़ दो। पकड़ो इसे। मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे बचा लीजिए। भागोगी तो भाग जाओ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी भाग जाओ। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए भैया। अरे तुम्हें नई जिंदगी दे रहे हैं और मना कर रही हो, हैं? नहीं भैया, छोड़ दीजिए मुझे, ए, छोड़ दीजिए मुझे। रोना नहीं जानू। ये क्या हो रहा है? ये देखो, तुम्हें ले जाने के लिए गाड़ी भी आ गई है। जाओ ना जानू, चलो ले जाओ इसको। चुपचाप यहाँ से निकलो, ले जाओ इसको यहाँ से। नहीं जाना। चलो 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 चलो। छोड़ दो मुझे। पापा, यहाँ से जल्दी चलते हैं, जल्दी चलो। ये कौन है? आप सोमन सर? हाँ मैं। हाँ, कार देख के ही पता चल गया, मैं पियोन जेवियर। सर, लॉरी वालों ने सामान यहीं छोड़ दिया। आपने अच्छा। सर को कॉल किया? हाँ कर दिया। अच्छा जेवियर, क्या हुआ अभी यहाँ? वो तो यहाँ की रोज की कहानी है। इसका मतलब आपको किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं तो, मैंने एक ब्रोकर से यहाँ जगह खरीदी है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तमिलनाडु पे कोई भी राज करे, पर इस ब्रह्मा कॉलोनी पे शैली राज करेगा। वो भी मलयाली है, लेकिन सर जी बहुत बुरा आदमी है। इस कॉलोनी की किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता है वो। उसकी नजर पड़ गई तो समझो कहानी खत्म। अभी आपने देखा नहीं, उस लड़की को बेच देगा वो। क्या जगह है यार ये तो। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है क्या? कौन पूछेगा सर। चलो बैठो। हेलो मैडम, बेटा तुम ठीक हो ना? चलो। हाँ ठीक है, तो फिर चलो, गाड़ी आगे लो। बेटा कैसी हो दीदी? हाँ। सर कहाँ हैं? सुबह से बाहर हैं। एक जरूरी बात करनी थी। बेटी को घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। अब आप जानती हैं ना, उन लोगों की नजर में आ गई तो आप समझ सकती हैं। इस कॉलोनी में इसकी जैसी कई लड़कियां हैं, इसलिए थोड़ा संभल के रहिए। दीदी, इस कॉलोनी में इसकी जैसी कई लड़कियां हैं। उनके माँ बाप ने उन सारी लड़कियों को बाहर हॉस्टल में भेज दिया पढ़ने के लिए। कोई यहाँ नहीं आती डर की वजह से, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यही बोलने आया था। चलता हूँ। हाँ। बेटा तुमने सब सुना है ना? ज्यादा बाहर मत जाना, संभल के रहना, ठीक है? चलता हूँ दीदी। सर, शैली को जो करना है करने दीजिए। उसे आपको क्या दिक्कत है? आप अपना काम कीजिए। सर, मैं एक अध्यापक हूँ। ऐसा एक हादसा देख के मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे कोई डर नहीं है। किसी भी कोर्ट में आके मैं गवाही दे सकता हूँ। सर जी, पुलिस का मतलब होता है जन सुरक्षा डिपार्टमेंट, लेकिन शैली के लिए कुछ नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स का हाथ है उस पर, जानते हो ना सर? आपको पता है हमें 2 आंखें और 2 कान क्यों दिए हैं? एक आंख से जो देखा दूसरे से निकाल दो, एक कान से जो सुना दूसरे से निकाल दो। मेरी बात मानिए, उसे पंगा मत लीजिए। जाइए अपना काम देखिए। सर, उसी की उम्र की मेरी भी एक बेटी है।
कौन है? कौन है जी? पता नहीं। नमस्ते। क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? ए, अरे ये क्या है? ये सब मुझे नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। ले, बिना जाने ही कंप्लेन कर दी तुमने। पहले से जानते हो क्या? हम दोनों के बीच कोई लफड़ा है क्या? वो भी नहीं। मैंने जिस लड़की को उठाया वो तेरी कुछ लगती है क्या? रिश्तेदार है क्या? हैं? कमाल है यार। पहली बार अपुन के इलाके से अपुन के खिलाफ ही कंप्लेंट किया है तूने। तो तुम मुझे धमका रहे हो? नो, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई है तो कोई कारण भी होगा, वो कारण ढूंढना है। तो उसके लिए गलती करनी होगी, हैं? ऐसा क्या कर सकता हूं मैं? उठो यहां से, बाहर निकलो। छोड़ दे, छोड़। अब जाके कंप्लेन कर, स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। देखो, तुम शांत हो जाओ। अब क्या करें? ये जगह इतनी बेकार होगी हमें थोड़ी पता था। हा? पुलिस स्टेशन जाके केस किया तो उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया। सुनो, अपनी बेटी के नाते तुम इसको भूल जाओ। जो भी है सुबह होने दो, कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। माँ, दवाई खा लो। दवाई नहीं बेटा, बाद में देना। तुम जाके सो जाओ। ठीक है। जाओ। सो जाओ। चाय। श्रीदेवी, बेटी उठ गई क्या? बेटी, श्रीदेवी, श्रीदेवी कहाँ गई है? अरे श्रीदेवी,
श्रीदेवी, बेटी, माँ ऊपर है। नहीं बाबूजी। श्रीदेवी, 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 अरे, श्रीदेवी, ओह, हाँ। श्रीदेवी, 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 नहीं, 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 बेटी, बेटी। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, अయ్యో, माँ, लो लो बेटा, पानी पानी पी लो, लो। और पी लो। नहीं। अरे बैठिए बैठिए। बेटा कैसी हो अब? ठीक हो ना? ओके, कोई चिंता की बात तो नहीं? नो प्रॉब्लम। चिंता मत कीजिए, माँ के गुजर जाने पर ये बहुत अपसेट है। इट्स क्वाइट नेचुरल। फिर भी 2 दिन बाद घर जाइए, ठीक है ना? ये 2 दवाई बाहर से ले आइए ना। अच्छा जी, मैं दवाई लेके आता हूँ बेटा। हाँ? शुक्रिया। सर जी, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? दवाई लेने। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला? 2 दिन और रखना होगा, उसके बाद जा सकते हैं। तो फिर स्कूल भी तो ज्वाइन करना है। हाँ, लेकिन कैसे? बेटी को इस हालत में छोड़कर? अभी तो वैसे भी स्कूल जाने का मन ही नहीं है। फिर मेरी श्रीदेवी को यहीं दफन किया था ना, वरना तो सब कुछ छोड़ के इस जगह से चले जाते हम। अरे आप ऐसे टूट जाएंगे तो अपनी बेटी के बारे में सोच लीजिए। आप उसके पास जाइए, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अरे अरे सर, वो लोग यहाँ से जाइए, उन लोगों के सामने मत दिखिए सर। अब ऐसे जाइए, जाइए। किधर है सर? वो मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। झूठ बोलेगा? मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। साले, अपने भाई के खिलाफ केस वेस करने गया ना बेटा, इस पेड़ पे उल्टा टांग देंगे, समझा? समझ गया बे? सुनिए, आप उनसे पंगा मत लीजिए। सर का एक बेटा है केरला में, तुमसे भी बड़ा राउडी है, वो आएगा।
केरला पुलिस को तुम क्या समझ के रखे हो बे? उल्लू बनाएंगे समझा क्या? तू आज फंस गया बेटा। इंस्पेक्टर मानिया, पीछा करो उसका, छोड़ना नहीं इसे, पकड़ो उसे। रुक साले, रुक, पकड़ो उसे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया है। चलो उधर से दौड़ो। सर, देखिए, दिनेश सर्कस उसी जाल में खेलना फंस गया। छोड़ो, पीछा करो उसका, जल्दी करो। अरे बाप रे, मानिया, क्या कर रहे हो तुम? मजाक समझ रखा है? थक गया हूँ सर, मेरे से और दौड़ा नहीं जा रहा। कैसे पुलिस वाले हो तुम? ट्रेनिंग करके आए थे क्या नहीं? कोटे में नौकरी मिली थी ना सर, इसलिए उतना ट्रेनिंग नहीं किया। क्या मतलब? सर आप ऐसा ही है ना, आप चोर को पकड़िए, मैं आपके साथ हूँ। बाप रे। सूरज! थोड़ा जल्दी करो यार। कंबल ओढ़े हुए तू कौन हो बे? कांचा चीना, अब मेरी बारी है बे। अबे रुक जा साले। अरे पकड़ो, ये लास्ट चांस है, पकड़ो उसे, घेर लो उसको। बंदी करो। पुली 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 भाग्यराज पुलिये। पुली 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 भाग्यराज पुलिये। सांपो, महासंपो। काली माँ, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? बुखार है ना सर, दौड़ के पसीना निकाल रहा था। वो कहाँ भाग गया? यही पॉइंट है ना? रेडी हो तुम? रेडी सर। तो फिर एक्शन बोलो ना। एक्शन। नमस्कार, डीबीसी के गांव वाणी में आपका स्वागत है। मैं जॉर्ज कुट्टी और मेरे साथ कैमरामैन टोनी कुट्टी। पिछले 6 साल से इस गांव में चोरी पे चोरी करके पूरे गांव में अपने खौफ को फैलाने वाले इस चोर को आज पकड़ लिया गया है। आगे से हटो ना। बहुत ही कठिनाई से इस चोर को किसने पकड़ा है क्या आप लोग जानते हैं? 25 साल तक इस देश के लिए लड़ने वाले वीर जवान कर्नल साहब ने, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कुछ ही देर में हमसे बात करेंगे। सर क्या बोलना है आपको इस बारे में? क्या है ये, इसरो का रॉकेट? बोलिए बोलिए सर। मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोलिए सर। क्या आप किसी से डरते हैं? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, लगातार चोरी होने के बावजूद यहाँ की पुलिस ने किया ही क्या है? प्लास्टिक कवर के साथ रास्ते में जाने वाले लोगों से ये फाइन लेते हैं। ये लोग केरल सरकार का ही बीड़ी पिए तो उनसे भी फाइन लेते हैं। पिछले 6 सालों से चोरी करते आए हैं। इस चोर को भी न पकड़ पाए, ये लोग असली गुनाहगार नहीं तो और क्या है? वैसे देखा जाए तो इस चोर को पकड़ के हमारे ही गांव के पढ़े लिखे ये 5 युवा ही हैं यहाँ की असली पुलिस। अभी मुझे याद आ रहे हैं आर्मी के दिन, पहले जब मैं देहरादून में था तो चलिए पाकिस्तान। अब वापस लौटते हैं। इस अरे गांव बोलने के तो एक दो ना। समाज सेवक से बात करते हैं जिसका नाम है रमेश नायर। चलिए अब उनसे बात करते हैं और उनका हाल आपके सामने रखते हैं। तो रमेश, क्या बोलना चाहेंगे आप? ना यार, और मैं कहाँ से वैसा दिखता हूँ भाई? अरे दिखते हैं आप भाई। उस चोर के बारे में बोले तो पिछले 8-10 सालों से मैं इस चोर को जानता हूँ। थोड़ा दाढ़ी बढ़ा के, थोड़ा तोन निकाल कर बड़ा ही सुंदर दिखता है चोर। चोर की खूबसूरती के बारे में नहीं बल्कि उसकी हरकतों के बारे में बताइए। ग्लोबलाइजेशन है इस सब क्राइम का असली कारण। इस विषय के बारे में पढ़ने के लिए अगले हफ्ते मैं दिल्ली जा रहा। चलिए हम लौटते हैं क्योंकि दिल्ली जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? हाय हाय। हाय हाय नाम है इस चोर का। समाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये तो चलते रहेंगे। अब वक्त है चलने का। कैमरामैन टोनी कुट्टी के साथ जॉर्ज कुट्टी साइनिंग आउट। सर चल, वो एसआई का बाइट लेना है ना? तुझको कोई और काम धंधा नहीं है क्या? चल ये मेरे सब साथ। टीवी पे हाँ, आएगा। आएगा। साथियों, अब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। सर गाड़ी रोकिए सर, गाड़ी रोकिए। आइए सर, आइए आइए आइए। ये देखिए सर, ये है वो चोर जिसको हमने पकड़ा था। यही है वो चोर। सर इसको गिरफ्तार कर लीजिए। इन सारे लोगों को साक्षी मानते हुए इस चोर को
पुलिस के हवाले कर दो। इधर आ। सर, हमारा खोया हुआ विसल देखिए। ये लीजिए सर। तुम्हें बजाने के लिए कुछ और नहीं मिला साले? पुलिस वालों का ही बजाना है। जिसको ही बजाना उसके लिए एक चेतावनी है। ले जाओ इसे। चल साहब, चल। यहाँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है। आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं। हरी बेटा, इसका तो मजाक उड़ना ही चाहिए। पर मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। मिस्टर भाग्यराज, अपनी मूछ को थोड़ा नीचे कर ही दो। इधर आइए। इन बेकार लौंडों के पीछे आप ही हैं, पता है मुझे। मेरी बात सुनिए। एक ना एक दिन सब मेरे हाथ में आएंगे। उस दिन उन सब का दिवाला निकालेंगे। पता है ना कौन हूं मैं? तूफान है ना? तो फिर सभी लोग अच्छी तरह से सुन लो। अगर मैं गांव का छोटे से छोटा केस भी नहीं सुलझा पाया तो भाग्यराज नाम है मेरा। मुंह ऊपर नहीं करूंगा। एक बॉल से 2 विकेट। मतलब इस बार भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हुनर की वजह से हम लोगों ने रस्सा कसी जीत लिया। अरे बस करो यार। शांत रहो यार। कुछ भी बोलो यार, भाग्यराज सर को सबने सही जवाब दिया। आज मजा आ गया। बोला तूने। आज के दिन कितनी भी मस्ती करो काफी नहीं है मेरे लिए। सुनो, बाल आते रहना चाहिए। लेके आएगा ना अपन। आज की रस्सा कस्सी में कैश प्राइज मिला है हमें, वो भी 10,000 रुपए। मैंने संजू को भेजा है। संजू माल लेके बस अभी पहुंचेगा। ओ आ गया। अरे देखो तो संजू आ गया। संजू आ गया। तुम जान हो यार, जाओ। तो फिर रोज के जैसे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अरे नहीं यार, मैं बताता हूँ। आज हम ना कुछ अच्छे गाने गाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो फिर तुम ही पहला गाना गा दो ना। सही बोले तुम। तुम्हारे पास तो गाने के लिए वजह भी है, क्योंकि तुम तो उदास प्रेमी हो ना। प्यारे साथियों, हमारा दोस्त हरी, जिसको सैंड्रा छोड़ के गई, वो एक गाना पेश करने वाला है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। क्या बात है, इतनी जल्दी कहाँ निकल गई हो तुम? कैसा है पापा ये ड्रेस? तुम कुछ भी पहनो, अच्छी ही दिखोगी बेटा। कल ही लिया था, न्यू मॉडल है। हाँ, मेरे पैसे खत्म कर दोगी तुम। माय स्वीट पापा। चलो चलो, मेरी लाडली परी। अरे सुनो, क्या तुम जानते हो ये सुबह से सूर्य सज धज क्यों रहा है? तुमको बताया कहाँ जा रहा है? वो सिटी गया होगा, लाइसेंस टेस्ट करवाना था, उसी के लिए गया होगा। अच्छा, इसलिए उसके घर वाले बोलते हैं उसका कोई भी लाइसेंस नहीं है। अबे सुबह सुबह इतने गंदे जोक मत सुना यार। ओह, सिनेमा का गाना पुराना हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना कॉमेडी थोड़ा पुराना हो गया तो सबको बहुत प्रॉब्लम है। अरे रुको ठीक है भाई, करो यार। कितना हुआ? 30 रुपए। अरे कौन है ये पुरानी हवेली? ये लो।
सुनो, ये पुलिस स्टेशन कहाँ है? क्या हुआ आंटी? क्या बोलूं बच्चे, किसी ने मुझे धोखा दे दिया। अरे मैंने नहीं। उसके लिए पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? अरे मैंने बताया ना एक आदमी के बारे में, वो एक ब्रोकर है। कौन ब्रोकर आंटी? अरे वही ब्रोकर वासु, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। मैं उसके घर भी गई थी। बस इतनी सी बात। ये सब कुछ तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। आंटी बस आप मेरी इस गाड़ी में बैठिए। क्या कहा? वासु को छोड़िए, अपन तो उसके ग्रैंडफादर को भी कब्र से उठा सकता है। अच्छा? और क्या? आइए बैठिए। क्या है ये? सेफ्टी बेल्ट है। चुप कर, गाड़ी निकाल, चल जल्दी बैठिए। तो क्या तुम अकेले संभाल लोगे? तुम लोग, ये सब छोटा मोटा मामला है, इसके लिए अपुन ही काफी है। अपुन का खेल तो अभी बहुत बाकी है। चलो आंटी। चल चल, गाड़ी निकाल। ठीक से पकड़ के रखिए आंटी। कैसे लेके जा रहा है देखो, जैसे चींटी बिस्किट ले जाती है। हाँ अच्छे से पूछो, जल्दी करो। क्या हुआ जी, आज ही फिनिश कर दोगे? हाँ हेलो, क्या हुआ, सब ठीक है क्या? अरे आप किससे डर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं तूफान हूं, तूफान। क्या बॉर्डर इशू है क्या? किसी बॉर्डर में खड़े होकर बात करने से क्या फायदा, यहां आकर कंप्लेन करो। क्या बाड़ा तोड़ दिया? अभी इतनी जल्दी? कब, कैसे? सुनिए तो। अरे आप ये सब फालतू चक्कर में मत फंसिए, मेरी बात सुनिए। अरे फोन मत काटिए, बात तो सुनिए। काट दिया। सर आखिर मामला क्या है? मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉल कर रहा था। अब वो कमीना बोल रहा है यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉल करके ज्यादा प्रॉब्लम मत बनाइए। इसके पीछे जरूर किसी बंदर के बच्चे का हाथ है। वही है, और कौन? सॉल्व करने लायक कोई भी केस आज तक इस स्टेशन में चार्ज हुआ है क्या? नहीं ना। अगर यही होता रहेगा तो देखिए, उस सेल में बिल्ली घर बनाएगी। हाँ क्या बात कर रहे हो? अब वो भी मेरे सर पर आएगा क्या? बिल्ली का बच्चे? समय बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ तो तुरंत करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ये लोग इस स्टेशन में हमें दफन भी कर देंगे। पता है तुम्हें, एक औरत कोई केस करने आ रही थी, हमारे गेट से ही उसको रोक कर ले गए वो लौंडे। पता है? उस कमीने को तो मैं... सर मुंह छुपर मत कीजिए, आपने सबके सामने कसम खाया है। गाली अगर उसके सामने देते तो सिचुएशन के साथ एक्ट होता। ये क्या मुसीबत है? मुसीबत ही है सर, मुसीबत। उनमें वो जो काला कलूटा है ना सर, वही ले गया उस औरत को वहाँ। आंटी वो कहीं भी छुपा हो, मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। किस कोने में है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वही गाय चाहिए। मतलब आपकी समस्या एक गाय है? ठीक है, अपनी पूरी ताकत से मैं उसका काम कर दूंगा। गाय का काम? आप नहीं जानते हैं आंटी, गांव के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बस हम 5 लोग ही काफी है। उसमें सबसे आगे मैं हूँ। बस वो आदमी एक बार सामने आ जाए। अरे वासु हो रहा। अरे गाड़ी रोक, जल्दी से रोक गाड़ी, नहीं तो भाग जाएगा। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ नहीं रोक सकते, साइकिल में ब्रेक। अरे रोक क्यों नहीं रहा गाड़ी? कहाँ लेकर जा रहा है? मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं कौन हूँ आज मैं तुमको दिखाता हूँ। ये क्या? ओ अच्छा, ये जड़ था। ये लो, देखो कौन आ रहे। क्या ये हर्बल साइकिल है? मैंने देखा, सिर्फ मैंने ही देखा, और सिर्फ मुझे ही दिखा। साफ साफ बोलो यार। अबे मैंने अपना हुनर दिखाया, एक बॉल में 2 विकेट। अरे यार क्या बकवास कर रहे हैं? अबे मैंने उस कमीने को ढूंढ लिया। क्या बात कर रहा है? मतलब तुमने ब्रोकर को ढूंढ लिया? वो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सैंड्रा के नए बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया। बताओ तो कौन है वो? मिस्टर बाबू जरा इधर आइए। मेरे फ्लाइट को थोड़ा लैंड करो। बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से मैंने उसे ढूंढा। इस गांव के लोकप्रिय युवा और हम सबके चहीते दोस्त सूर्या। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। ऑर्डर प्लीज। मैं कितनी देर से बैठा हूँ यार। अच्छा जी, सॉरी यार, आज मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं तो गेस्ट हूँ। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर। हाँ। 2 वैनिला, 2 चॉकलेट, 2 स्ट्रॉबेरी, 1 फलूदा एंड 4 बटरस्कॉच पार्सल। ओके। पार्सल? अच्छा, वो किसके लिए पार्सल? फ्रेंड्स के लिए। थोड़ा तो भाव खाऊंगी ना, मेरे हब्बी ने मंगाया है। क्यों मना करूं? अरे जरूर ले लो, खाओ खाओ, भाव खाओ। अरे मार क्यों रहे हो, पहले ये तो बताओ। क्या कहा? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मार क्यों रहे हैं? नहीं यार, मुझे पार्लर जाना है, पहले से इतना लेट हो गया हूँ। तेरा पार्लर का चक्कर हमें पता है।
आइसक्रीम पार्लर जाना है। तुम क्या बोल रहे हो बे? संध्या के साथ बैठ के हमें लेट करवा दिया। ओह, अच्छा, मतलब सब देख लिया। हाँ, सब देख लिया। तो फिर सब खुल के बता देता हूँ, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। ओ पागल, तुम पागल हो गए हो क्या? वो नाचने में बहुत एक्सपर्ट है। ये देखो उसका पहला शिकार, अच्छे से देख लो। सुनो, तुम उसको मुझसे अच्छी तरह नहीं जानते हो। वो ना तुम्हारी सारी बातें लीक कर देगी। कोई लीक वीक नहीं होगा, हमारा प्यार अलग लेवल का है। तुम अभी भी उससे प्यार नहीं करते हो ना? बस यही काफी है। इसको कहीं देखा है? कोई सामान उठाने के बाद उसे वापस भी रखना होता है, समझा तू? मुझे नहीं पता था। छोड़िए ना आंटी, रुको रुको। ये थोड़ा सा बेवकूफ है। वो क्या है ना कि आंटी, हम आपके लिए उस ब्रोकर को ढूंढ देंगे और आपका काम आसान कर देंगे। अभी आप ऑटो में चले तुम तो जाइए। इसकी तरह नहीं करोगे ना? नहीं आंटी, विश्वास कीजिए। ठीक है, चलो फिर। इधर आओ साले। तुमने क्या सोचा था हमारे बारे में साले? पापा, ये देखिए वो उल्लू का बच्चा। उठ बे, उठ बे साले। हाँ, अभी तुमको ना, आखिरकार तुम हमारे हाथों में आ गए ना बेटा। अबे सुन, जीसस हमारे साथ है। 30 चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को उसके दोस्तों ने धोखा दिया था, वैसे ही तुमको भी तुम्हारे अपने दोस्तों से फंसाया है, समझा? सर क्या? जी, मेरी माँ ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में ही थी, इसलिए पैसे नहीं लौटा पाया मैं। सावत तेरी तो। मेरे घर से पैसा ले जाते वक्त तुमको कोई दिक्कत नहीं था ना? जब पैसा मांग रहा हूँ तब तुम्हारी फट रही है। सुनो, इससे हमारा पूरा पैसा सूद समेत लेके ही वापस छोड़ना, समझे? सुनो एलेक्स, इसके घरवाली को कॉल करके बता दो, लेके जाओ। चल, चल, एक मिनट रुको। सुनो, तुम जब तब यहाँ आया मत करो। ये पार्लर है, तुम्हारा घर नहीं, समझे? वो क्या है ना, कल एक टूर्नामेंट था। तो फिर वही जाओ ना। कौन मना कर रहा है? आज से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया? भैया? कौन सा भैया? निकलो यहाँ से। देख जरा से। ये ले। कर्नल सर ने बोला था यहीं मिलोगे तुम लोग। हाँ। पैसा पूरा मिल गया ना? पूरा का पूरा पैसा मिल गया बेटा। कल उसके खजाने को चोट पहुंचा, ये उसी का असर है। उसका खजाना तो बर्बाद हो गया होगा। दादा, आज के बाद ऐसे लोगों को चिटफंड में मत लेना। नहीं बेटे, तुम लोगों ने बहुत मदद की है मेरी, लेकिन क्या हुआ दादा? कोई और बात है क्या? नहीं, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तुम लोग रख लो इसको। ये क्या है? ये कुछ पैसे हैं, अगर तुम लोग नहीं होते तो इसे आशीर्वाद समझो। क्या दादा? देखिए, हम किसी फीस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम खाली थे तो बस मदद कर दी आपकी, बस यही बात है। ऐसे मत बोलिए, मेरी खुशी के लिए तुम लोग ये रख लो। मुझे दीजिए, लाइए। बेचारा दादा, अरे इनकी खुशी भी तो हमें देखनी है ना। अरे रुको 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 रुको, इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे, मिल गया। देखो भाई, कौन है ये? शशि भैया कहाँ गायब हो गए थे? सब ठीक है ना? तुम लोग ठीक हो? जरा इधर आइए। सुबह से आपको ढूंढ ढूंढ के मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना पेट्रोल जला पता है? मानिया, पैसा तो आता जाता है, ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम चुप रहो, जरा इधर आइए। वो चिटफंड वाला केस है ना, उसे पकड़ने के लिए एक मास्टर प्लान लेकर आया। आप तुरंत स्टेशन आकर एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए, उसको पकड़ के लॉकअप में डाल के दूंगा। ये किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं मैं, भाग्यराज नाम है मेरा, पता है ना? तूफान है ना? उसके साथ एक ऑफर भी है। वो क्या है? बोल रहा हूँ, इस मामले पर कोई कंप्लेंट देने से आपको कोई दिक्कत हो तो आप मत दीजिए। ये जो सर है ना, वो खुद अपने हाथों से कंप्लेंट लिख के रजिस्टर कर लेंगे। ऐसा भाग्य और कहाँ वो मैं मिलेगा आपको? दादा, मानिया आपको बिल्कुल सही कह रहा है। सर, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरे प्रॉब्लम से इन बच्चों ने संभाल लिया है। कब? कैसे? कौन? वो बच्चे। सर क्या है? तो फिर मैं चलता हूँ। अब मुंह क्या देख रहे हो? कट लो यहाँ से। आई अप्रिशिएट योर अटेम्प्ट। थैंक यू सर। लेकिन बच्चों,
इस गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम है ना। हाँ है ना। इसीलिए तो सरकार हमें तनख्वाह देती है। नहीं, इस देश के नागरिक के तौर पर। कौन? तुम भारतीय नागरिक? वो राष्ट्रीय गान जन गण मन सुनाओ तो। सुनाओ। भारतीय नागरिक हो ना? नहीं सर, बहुत पहले स्कूल में पढ़ा था ना, ऐसे तुरंत पूछेंगे तो। थिएटर में हर फिल्म से पहले बार बार दिखाने के बाद भी नहीं सीखा? बेवकूफ कहीं का। तुम इंडिया के नागरिक नहीं हो, इंडिया पर कलंक हो, चोर कहीं का। इधर देखो, ये ओरिजिनल खाकी है। ये किसने पहनी है? एक तूफान। अभी तुम लोगों का खेल यहीं खत्म होने वाला है, और उसके लिए जो करना है मैं तैयार हूँ, है कि नहीं? दिस इज माई लास्ट वार्निंग, समझे? चुप। हाँ वो नहीं, माइंड इट। में तूफान है। क्यों? जो भी है, आपने नहीं बताया था, आपने उनके लिए जाल बिछाया था। कौन? कब बिछाया? आप ही ने तो कहा। क्या कहा? जाल बिछाने की बात। अरे वो तो बस पंच के लिए बोला था मैंने। उन लोगों की बॉडी देख के डर गया था मैं। अब तुम है? अब जल्दी गाड़ी में बैठो। अच्छा मजाक था। चलो ड्राइवर। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? बताना। कुछ नहीं, आज काम पे नहीं गया। वो सब खत्म हो गया भाई। भैया ने कुछ कहा क्या? कल मैं टूर्नामेंट पे गया था, उसने कल से पार्लर नहीं आने को बोला। अरे भाड़ में जाने दो यार। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग इसको अपनी नौकरी बना लें? क्यों नहीं, ऐसे भी झकी मार रहे हैं। वो नहीं यार, इस गांव में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो उसको सुधारने के लिए पुलिस है। उसके लिए सरकार उनको तनख्वाह भी देती है ना? है ना? है ना? तो फिर वही काम प्राइवेट में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी हम वही तो कर रहे हैं आजकल। आइडिया तो कमाल है, मतलब प्राइवेट डिटेक्टिव सॉल्विंग सेंटर। स्कोप तो है। कैसा है मेरा आइडिया जी? सच कहूं तो पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन हम शुरू कैसे करेंगे? पुलिस स्टेशन के पास एक खाली घर है, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो गया है, उसको थोड़ा साफ करके नया पेंट लगाना पड़ेगा। पर उससे पहले हमें ऑफिस के लिए एक अच्छा सा नाम सोचना होगा। ये आइडिया तो मेरा है, तो फिर नाम भी मैं ही रखूंगा। गड़बड़ सॉल्यूशन सेंटर कैसा है? है। उसके लिए गड़बड़ सॉल्यूशन केंद्र नहीं, तुम्हारा नाम ही काफी है। मैं इसी के लायक हूँ। एक ऐसा कदम उठाते वक्त बहुत सारी दिक्कतें सामने आएंगी। वो सब हम संभाल लेंगे सर। अगर ऐसा है तो इसको प्रश्न परिहारशाला क्यों नहीं बुलाते? प्रश्न परिहारशाला। बहुत बढ़िया, यही फिक्स करते हैं। यहाँ लगी क्या? प्रश्न परिहारशाला, वही नाम रखेंगे। बस हमारी दुकान बंद है साथियों। सर वो बंद नहीं, खुल रहा है। वहाँ खुल रहा है और यहाँ बंद हो रहा है। बंदर, अब किस मुंह से टोपी पहन के घूमेंगे हम? आज बेहद खुशी का दिन है, शांति का, और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अरे दुनिया में कहाँ कहाँ बम नहीं फट रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं गिरता बम? सर मैं एक बात बोलूं? हमारे स्टेशन की संपत्ति, सेहत और ऐश्वर्य के लिए कोई मंदिर में पूजा कर लेते हैं ना सर? मेरे मुंह से कुछ सुनोगे भी? पैसे खर्च कराना है। क्या हमें कानून से न्याय मिल रहा है? न्याय के लिए खुद काम करना पड़ रहा है। यहाँ हम सबको न्याय दिलाने के लिए, हम सबको चैन की नींद दिलाने के लिए आज प्रश्न परिहारशाला का उद्घाटन है। इसे चला रहे हैं 5 पढ़े लिखे युवा। प्रश्न परिहारशाला क्या है ये? पहले जब मैं देहरादून है में ये था, प्रश्न परिहारशाला? जब इंडिया पाकिस्तान का देखिए, आप स्पीच को ज्यादा लंबा मत कीजिएगा। ठीक है,
तुम्हारी मर्जी। चलो नारायणी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्या है? सारे के सारे केसेस इन्हीं के पास जा रहे हैं क्या? इसमें किसी न किसी का हाथ तो होगा ही। मैं वही बोल रहा था, पूजा। ठीक है, कोई नहीं। माफ कीजिएगा सर। हाँ? तू मुझे टाटा बोलेगा? बहुत पहले किसी ने मुझे ऐसे ही टाटा किया था। दीदी मत जाओ बोल रहा था। आज के बाद चाहे अमेरिका चला जाऊं, मैं किसी को भी टाटा कभी नहीं बोलूंगा। पैसे लौटाओ पहले। दे रहा हूँ। अरे जल्दी से पैसे निकालना। अरे पैसे निकालने तो दीजिए दीदी। ये क्या है, 2 मिनट रुकते। अरे देना। अरे ले लिए। तुम सबका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी सर। एक और तुलसी के लायक है। इतने दिनों से मुझे दौड़ा रहा था ना, ये उसके लिए था। अब किसी से पंगा नहीं लेगा। आंटी ने बिल्कुल सही किया। आप तो खुश हो गए ना? उस औरत को तो मैं चलता हूँ जी। अरे सर, हमारी फीस। कौन सी फीस? घंटा फीस दूंगा मैं। अरे नहीं, यहाँ कुछ रखा था मैंने, देखता हूँ। ये लो। ये क्या, मेरा पूरा बैंक खाली हो गया। जहाँ से लिया था वहीं सब चला गया। अब कुछ नया खेल खेलना पड़ेगा। हमारे बगल में ही एक एसआई है। इस शुभ अवसर पर उसे भी बुला लेते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। सर क्या बोले सर, उनका और हमारा बनता नहीं। सही कह रहा सर। सुनो, मैं उसे जब भी देखता हूँ ना, मुझे उसको पीटने का मन करता है। अरे उसको छोड़ो, यूनिफॉर्म की इज्जत तो करनी है ना। सही कह रहे हो सर। अरे ये क्या हो रहा है? सर क्या है? अरे कर्नल उसे भी देख लेंगे। वो नहीं, कर्नल साहब पीछे खड़े हैं। क्या? स्टेशन के अंदर कर्नल साहब है। कोई बहाना बना देते हैं, ठीक है? ये क्या है? शराब की दुकान के सामने खड़े हो क्या? झुकना बंद करो और सीधे खड़े हो जाओ। हाँ, ऑपरेशन के बीच में बंदूक को सीधा पकड़ना, उसके बाद थोड़ा झुकना, उसके बाद आगे बढ़ते रहना। दुश्मन के पास पहुंचते ही बंदूक को दूर फेंक के उसे कस के पकड़ना है। ये क्या बंदर की तरह कर रहे हो? ठीक तरह से करो और पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, ये हर दिन खाना खाने से पहले 3 बार करना है। रोज प्रैक्टिस करनी है। सर, इस एक्सरसाइज का नाम जान सकते हैं क्या? आज तक कोई नाम नहीं रखा है। तुम रखना चाहो तो रख सकते हो। मानिया, तुम जरा इन्हें समझाओ। अरे सुनो, इसका नाम है गोरिल्ला युद्ध। मानिया जी सर। इधर आओ जरा। ये सब कैसे जानते हो तुम? सर, ये तो सबको पता है। इसके नाम पे फिल्म भी है ना। अच्छा, गोरिल्ला ऑपरेशन भी नहीं सीखा क्या तुम लोगों ने? कैसे पुलिस वाले हो? हाँ, ये देखो कौन आया। कर्नल साहब, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर भाग्यराज। हम आर्मी वाले जो गोरिल्ला वार करते हैं, वो तुम पुलिस लोग क्यों करने वाले हो? हाँ, हम तो पुलिस हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? ये तो आप जैसे आर्मी वालों का काम है ना। सर, ये कोई प्लान बना के आए हैं। पूछिए ना, मामला क्या है? अच्छा कर्नल साहब, आप किसी काम से आए थे क्या? हमारे नए कदम के बारे में खबर मिल गया? जी जी जी। हमें उम्मीद है आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। सहयोग की उम्मीद करता है बोलता है। मतलब हम पुलिस वालों की जिंदगी को अच्छी तरह से नरक बनाने के लिए हम सब पुलिस वालों की मदद की मांग कर रहे हैं आप? ओह, सोचकर मुझे खुद के ऊपर तरस आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? सर, हमारे कर्नल साहब उसी तरफ गए हैं। वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। मतलब कर्नल साहब को मामला समझ में आ गया होगा, तो फिर चलते चलते ला 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 ला। अच्छा किया सर, आप आज थोड़े स्टर्न थे। हाँ, छोटी मोटी बात ये सोच के मत बैठिए सर, आपने शेर को नींद से जगाया है। मानिया, प्रकाश सर, अगर वो शेर है तो भाग्यराज सर ड्रैगन है, ड्रैगन, समझे? ऑपरेशन बहुत बचा हुआ है अभी, तुम देख लेना। सर, बात बहुत बिगड़ चुकी है। जो भी है जल्दी से बक दो तुम। एसपी ऑफिस से कॉल आया था सर। क्यों आया था? पिछले कई महीने से हमारे स्टेशन में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हमारे स्टेशन के खिलाफ रिमार्क हुआ है सर, बस बोलने आया था। मानिया, हमें तुरंत एक ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। सर, वो क्या है कि ऑपरेशन के बाद हम थोड़े ही बचेंगे। मेरी 12 हाथ वाली काली माता, तुम ही असली पुलिस वाली हो। छी!
अरे रुको 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 भाई, बस हाँ रोक दो। एक लोड उतारना है भाई। हाँ सुनो, रोज की तरह मत करना। ठीक है यार। और सुनो भाई, कल थोड़ा जल्दी घर से निकलना। नहीं यार। गुड नाइट। चलो चलो चलो। अरे जनाब, आप आ गए? आज इतनी जल्दी क्यों? अरे अभी तो 9 ही बजे हैं, अभी भी 1-2 घंटा बाकी है साहब के लिए। आप चुप बैठिए। बाबू बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मैं बाद में खाऊंगा। अरे खा लो, पेट भर के खा लो। यहाँ कमाने के लिए बैठा हूं ना मैं। तुम्हें अपना उम्र भी पता है, घर में क्या हुआ तुमको पता भी है। पालाघाट से एक लड़का आया था तेरी बहन को देखने, लड़के ने तो इसे पसंद कर लिया, शादी के लिए जल्दी बोला है। ये सब पता है तुमको। मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगा। वो लोग मेहर के रूप में 14 सोने की परत दे रहे हैं, उस हिसाब से हमें भी तो कुछ करना है ना। तुम भी कुछ इंतजाम करना, मैं पहले ही बोल रहा हूं। हाँ भैया, पप्पू की बात से परेशान मत होइए। लड़के को तो पसंद आ गया, मुझे भी आना है ना। मुझे आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी करनी है, तब जाकर कोई अच्छे घर का बहुत हैंडसम लड़का मेरे भाई से पूछेगा, भाई बाबू तुम्हारी बहन मुझे अच्छी लगती है, उसकी शादी मुझसे कर दो ना बोलेगा। तब तक मेरे भाईजान के चेहरे पे ये उदासी नहीं दिखनी चाहिए। अब चलिए, उठिए, अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लीजिए, चलिए ना। इतना सारा पैसा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। ऑफिस शुरू करने के लिए पूरा
हे भगवान, मर्डर ही कर दिया, अब सबको जेल जाना पड़ेगा। अरे यार, गलती से हुआ यार। कोई नहीं भाई, रो मत। जो हुआ सो हुआ। किसी ने देखा तो नहीं ना? पता नहीं भाई। हरी, सबको बताना पड़ेगा। नहीं यार, ये बात साहब को नहीं बता सकते, वरना वो हम सबसे नाराज हो जाएंगे। पर तुमको तो कल नया जॉब भी ज्वाइन करना है ना? अभी कुछ नहीं होगा। हरी क्या बोल रहे यार, कल लास्ट डेट है ना? नहीं यार, ऐसी हालत में मैं जॉब कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? कुछ नहीं होगा, तुम कल से ही ज्वाइन करो, हम सब इस मामले को देख लेंगे। नहीं यार, समझो ना। तुम कुछ मत बोलो, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। आओ सैम, आओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ? तेरी सांद्रा, चल इधर। भाग्यराज सर, इस ग्लोब में क्या ढूंढ रहे हैं? ये सब धोखा है यार। कहते हैं दुनिया का हर कोना इसमें है। 4.5 घंटों से इसको देख रहा हूँ, लेकिन कहाँ है? नहीं मिला। क्या? उपुवली। उपुवली? हमारा स्टेशन उपुवली कहाँ है? आप सही बोल रहे हैं सर, ये सब धोखा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक नया केस सॉल्व कर लिया है। कौन सा केस? आपका एक मूंछ ऊपर क्यों है? सर, ये बताइए, अपना मूंछ आपको नीचे ही करना है? अब क्या करें, सबके सामने कसम खा ली। मेरा समय बिल्कुल सही नहीं है अभी। समय तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी मिठाई लाऊं आपके लिए? हाँ सर, अब उस हमले की तहकीकात वो लौंडे लफाड़े नहीं कर पाएंगे ना? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ सर, आप अपनी मूंछ ऊपर करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। क्यों? हमारे साहूकार वक्कचन पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, और वो भी आईसीयू में। वक्कचन पर? हाँ। कौन? किसी ने। कब? कैसे? कहाँ? कहाँ? सर, चाकू भोंक दिया। 12 हाथ वाली काली माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नया केस, वो भी वकाचन का नया केस आया है। FIR कहाँ है? कहाँ गई? सर, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ यहाँ? फोन करो सर, आप किसको फोन कर रही है? अरे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे वहाँ जाना है ना? अरे हाँ, तो जल्दी जाके गाड़ी निकालो। सर, ये लाठी रह गया। अरे लेकर आओ तुम। अरे जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो। हाँ, ये रुको रुको रुको। अरे कहाँ तक के गाड़ी चला रहे हो? अयो कर्नल। अरे तुम लोगों का मुंह देखकर तो मुझे अभी से हंसी आनी शुरू हो गई है। मूंछ को ऊपर करने का समय आ गया है। अब तो उसी के बाद आपसे मिलेंगे। तब तक सब पढ़ाई कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। ओके? तो फिर यही होंगे ना? जल्दी मिलते हैं। अरे बस कर, गाड़ी निकाल, समय नहीं है हमारे पास। बस यहीं रुक दो। वो जिंदा तो है ना? सर, टोपी। चलो जल्दी चलो। नर्स, आईसीयू कहाँ है? वहाँ से राइट। ठीक है। सर, हाँ? आप वहाँ मत जाइए, वक्कचन के बेटे बहुत खतरनाक कोई है। बात नहीं, हम पुलिस है। सुनिए सर, ये जो आईसीयू में है वो आपका मामा है क्या? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपका ये एनर्जी देख के लगा। आप एक इंस्पेक्टर है, अपना पावर मत भूलिएगा। अच्छा ठीक है, फिर चलो। कौन हो तुम? सर, आप चले जाइए, हमारा दिमाग मत खराब करिए। केस का सेक्शन क्या है पता है? 307। घर में घुस के जानलेवा हमला किया है। किसी पर शक है क्या? अगर है शक किसी पे तो बताओ। आप अपना ख्याल रखिए सर। हमारे बाप के ऊपर हमला करने वाले उन सुअर के बच्चों, जो भी हो, उनका आखिरी दिन करीब आ गया है। ए, तुम बेकार में यहाँ लफड़ा मत करना। यहाँ कानून के लिए मैं हूँ, पता है ना? मैं तूफान हूँ। कितने लोग थे? क्या है ना, गिनती के लिए समय नहीं मिला। गिनती मैं सिखा दूंगा। पहले स्टेशन आके कंप्लेंट दर्ज कराओ। उसके पीछे चाहे कोई भी बड़े से बड़ा कमीना हो, मैं उसको 2 दिन में गिनती सिखा दूंगा। 24 से 48 घंटे के अंदर अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगा।
आखिरी बार मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं तूफान हूँ। भाग गए सर, हमें उतने समय की जरूरत नहीं है, बस 12 घंटे काफी है हमारे लिए। अच्छा, मतलब तुम लोग भी तूफान हो? अभी आप चले जाइए, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। सुनिए, यहाँ तक आ ही गया हूँ तो कुछ तो लिख के दीजिए ना। मामला थोड़ा गंभीर है, मजाक नहीं है। सुनो, तेरे ही एसआई सर को समझे, इंग्लिश फिल्म की सीडी दिखा देना। लेकिन क्यों भाई? अब जल्दी चलो, टाइम नहीं है। एक ही हमले पर इतना घमंड? ऐसा है तो 10-15 मिल जाते तो क्या होता? वो तो गांव का सत्यानाश कर देता। इस कुत्ते की दुम को 1000 साल भी पाइप में डालो तो क्या होगा? क्या करे? एक काम करते हैं, उसी पाइप पे कुछ छेद बना के फ्लूट बजाते हैं। आइडिया कैसा लगा? अरे कैसे पुलिस वाले हो यार, पहले ही पुलिस का नाम सुनते ही मजाक लगता है सबको। मैं कुत्ते की दुम के बारे में बोल रहा था। सर वो क्या है ना, मैंने सोचा आप कुत्ते के बारे में कुछ करने जा रहे थे। चलो 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 बैठो। अच्छा मानिया सर, वो मुझे इंग्लिश मूवी देखने के लिए क्यों कह रहा था? अब सर आप ओनली एडल्ट्स मूवी देखते हैं, ये सबको पता चल गया होगा, वही बोल रहा था। उसका दिमाग सही नहीं है क्या? सीडी में क्यों देखेगा कोई? कंप्लीट फाइल्स तो इस मोबाइल में है। टेक्नोलॉजी बदलने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं है, बेवकूफ कहीं के। चलो। रात का खाना 350 रुपया, क्या ही बोलू। नयनतारा, नयनस दीदी, कितने समय से मन है एक सेल्फी लेने का, बुरा मत मानिएगा। सेल्फी मैंने ले लिया आज, कहते मुझको सुपरस्टार। थोड़ा स्माइल तो करिए जी। भैया, इन कुत्तों को खत्म कर दीजिए। बोल बे, बोल, मेरे पिताजी को चाकू किसने मारा? मुझे पता नहीं है सर। सच सच बताना, वरना तुम सब यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सूर्या, नहीं यार। बोल, जल्दी बोल। मत बोलो। हरी ने मारने की कोशिश की तुम्हारे बाप को। सूर्या, क्या बोल रहे यार? मैं बोलूंगा, मुझे अब और ज्यादा मार नहीं खानी है। अच्छा तुम थे, मैंने सोचा बकच्चम के बेटे लोग होंगे। तुमको यहाँ आते हुए किसी ने देखा क्या? नहीं। अरे मैंने बताया तो था, बचने के लिए वो लोग तुम्हारा नाम बोल दिए। उसके बाद कल रात से वो कमीने तुम ही को ढूंढ रहे हैं। कल वो लोग तुम्हारे घर जाके बहुत हंगामा किया, घर के अंदर घुस के सब तोड़ फोड़। सर, मेरे घर वालों को तो कुछ नहीं होगा तब तक एसआई और गांव वालों ने रोक दिया और वो वहां से चले गए। वो एसआई भी एक मौका खोज रहा है। और मेरे दोस्त, उनका क्या? वो लोग तो भाग गए। अब ये सब तुमको ही संभालना पड़ेगा। जो भी है, क्या बेवकूफी की है तुम लोगों ने? एक बार मुझसे पूछ तो लेते।
आज रात तुम कहीं रुक जाओ। कहाँ रहोगे? कहीं भी, लेकिन यहाँ सेफ नहीं है। ठीक है। अभी के लिए तुम उस पहाड़ के पास ही चले जाओ। सुबह होने दो, तब तक कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे हम। हरी, ध्यान रखना। जाओ। ओए, बाहर लाओ उस कमीने को। अरे कौन है? क्या है? मानिया, मानिया। क्या है सर? मुझे कमीना किसने बुलाया? अभी आपको नहीं, बगल वाले सुअर को बुलाया। बगल वाले को? हाँ, वहाँ तो कोई शेर आया हुआ है ना। ऑफिस के अंदर से खींच के लाओ। टोनी, सब दौड़ डालो। मानिया, वो देखो। अरे कमीने लोग क्या कर रहे हैं? आग न लगा दें ये लोग। आग लगाने के लिए बस हाथ से ऐसा करना ही काफी है। अरे अंधविश्वास है ये सब। अरे बाहर निकल बुड्ढे, अंदर छुप के बैठा था। सर, हम लोग पुलिस वाले हैं ना? तो क्या? तो हमें तो ये रोकना चाहिए ना? वो जगह कौन सी है? प्रश्न परिहारशाला। तो इस प्रश्न का हल भी वही ढूंढ लेंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो खुद ही आएंगे, बाकी तब देखा जाएगा। हमारे काम पर पानी फेर दिया था इन लोगों ने। सच सच बोलो, सच सच बता। कल तुमसे मिलने वो यहाँ आया था ना? हमें सब पता है। नहीं बोलेगा तो तुझे सीधा शमशान घाट में पहुंचा दूंगा, समझा? ये विलन तो बेकार है। मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, नहीं पता। बेचारा, आज इसकी कहानी खत्म। ओए, वो आया था ना तुम्हारे घर पे? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे मारना है तो मारो, जान से मार दो। अरे बस कर एलेक्स, वो हमारे हाथ में आ जाएगा। चलो टोनी, बोल भैया, गाड़ी निकालो। तेरी तो मैं दिखाता हूँ। तोड़ इसको। मैं तुझे बता रहा हूँ। चलो, जल्दी चलो। चलता हूँ। अरे आसमान से गिरा है क्या ये सब? हेलो हेलो हेलो। ओह, डर गए क्या? क्या चाहिए? ये प्रश्न परिहारशाला है ना? जी, क्या काम है? अच्छा, मेरा नाम जेवियर, तमिलनाडु के बर्मा कॉलोनी से आ रहा हूँ। मैं एक स्कूल में पियोन हूँ। यहाँ बैठिए। हाँ, अरे वो कहाँ बैठूं? यहाँ बैठता हूँ। क्या हुआ? यहाँ सब कुछ तोड़फोड़ करके क्यों रखा है? यहाँ जानलेवा हमला हुआ था। बाप रे। आंख के सामने जो आएगा उन सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, लगता है ये लोग बहुत खतरनाक हैं। सुनिए, मैं भी ऐसी एक दिक्कत के हल के लिए यहाँ पर आया हूँ। सर का एक बेटा भी है केरला में, तुम लोगों से भी बड़ा राउडी है। वो आएगा। उस समय ऐसा बोल के उसको थोड़ा डराना चाहता था और अब फंस गए बहुत बुरी तरह। और फिर कुछ दिन पहले एक टीचर ने बताया केरला में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर है। आजकल फेसबुक पे बड़ा पॉपुलर हो गया है। सच में? हाँ, इसलिए आया हूँ। ये बैग जरा पकड़िए। पैसा है क्या? हाँ, अपना हाथ दीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। ये मेरा विजिटिंग कार्ड, जेवियर थॉमस। केरला तमिलनाडु बॉर्डर में नीलगिरी का एक छोटा सा गांव है, ब्रह्मा कॉलोनी। भगवान ने खुद भेजा होगा इसको। इस समय तुमको एक शेल्टर का जरूरत है। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थोड़े समय के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, वापस आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, मुझे घर वालों की चिंता हो रही है। हम सब है ना यहाँ। हाँ, एक बात और, अपना मोबाइल फोन यूज मत करना। वहां पहुंच के बूथ से कॉल कर लेना, और वो भी मेरे लैंडलाइन पे। तो फिर समय बर्बाद मत करो। मैं चलता हूं। कोई देख लिया तो पंगा हो जाएगा। मेरे प्यारे गांव वालों, माँ बहनों, इस बर्मा कॉलोनी को बचाने के लिए यहाँ आने वाले
हमारे सर के प्यारे बेटे को, हमारे कॉलोनी के वीर युवा को तहे दिल से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका सहयोग देने और हमारे प्रति प्यार देने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। हीरो आ गया, ये ओ हीरो आ गया, ओ हीरो आ गया। पियून जी जी सर ने तो कमाल का घर लिया है, बहुत ही बढ़िया है। घर तो बढ़िया है लेकिन जगह थोड़ी सी, मतलब और कुछ नहीं। हेलो। हाँ, वो पहुंच गया। हाँ पहुंच गया सर। बेटा अंदर जाओ। हाँ, कब आया? जाओ जाओ। लेट तो नहीं हुआ? एक छोटी सी वेलकम पार्टी थी सर, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? ए माँ! बस नाम पूछने पर ही सर पर मार दिया। क्या हुआ क्या कौन हुआ? है ये? बेटा ये हरी है। जो भी हो, सीधा किचन में घुस आया। हमारे लिए आया हुआ गुंडा यही है, गुंडा। ओह, ये वही है हाँ। क्या? छी अंकल, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुनो, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। ये कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। सुनो भैया, ये बहुत गलत हो रहा है। अभी तो आया है, चाय पी के बात करते हैं। लेकिन अंकल। अरे चुप रहो, बस एक चाय। अभी चाय भी मुझे ही देनी पड़ेगी क्या? ये लो पियो, दर्द कम होगा। ब्लैक टी है। अच्छा, मेरा फूड और अकोमोडेशन सब कहाँ होगा? अरे अब तो तुम सर के बेटे बन गए हो ना, मतलब बाहर नहीं रह सकते, इसलिए फूड एंड अकोमोडेशन यही होगा। सुनो, अच्छी लड़की है, तुम इस लड़की का बॉडीगार्ड बनकर आए हो, बॉडी बैड करने को नहीं। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो सर और ये लड़की जिंदा नहीं बचेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, पर पियोन जी आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? हाँ, लेकिन इस लड़की का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। वो बात छोड़ो ना तुम। यही है क्या? इसने कुछ कहा तो अरे नहीं? ऐसे कुछ नहीं, बस आते ही वो चाय वाले बर्तन से सर पे थोड़ा सा, बहुत धीरे से थोड़ा मार दिया। तुम दिल पर मत लेना बेटा, इसको थोड़ा प्यार ज्यादा मिला है इसलिए थोड़ी लाडली है। प्यारी लड़की है। चलो बैठो। तुम बैठो, मैं अभी आया। चाय पियो। सर जी, सर जी। कौन है? हम हैं सर। सब इकट्ठे आए हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर आपके बेटे से थोड़ा मिलने आए हैं। ओह, अभी बुलाता हूं। हाँ। बेटा। हाँ, हरी अंदर है अंदर। हाँ। तुमसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ आओ। तुमसे मिलने आए हैं बेटा। बेटा, उस राक्षस से तुम ही हमें बचा सकते हो अब। हाँ बेटा, यहाँ हम सारे गांव वाले उससे डर के जी रहे। यहाँ की पुलिस, कानून और सरकार सब उसका तलवा चाटते हैं। हमको बचा लीजिए बेटा। बेटा, कल मेरे घरवाली पर हाथ उठाया, उसको छोड़ना नहीं। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इससे अच्छा तो मैं वहीं पर रहता, उन्हीं के हाथों से मारा जाता। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तुम लोग चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करिए, है ना पियोन जी? आज से कोई भी आदमी उससे नहीं डरेगा। मेरा बेटा सब ठीक कर देगा। चलो सब चलो, अब सब ये लड़का देख लेगा। हाँ तुम सब ठीक कर दोगे ना? एक लगाऊंगा। कोई आया है क्या वहाँ? हाँ जी, कोई रिश्तेदार आया हुआ है। अच्छा। हाँ। ये लड़का, ये हमारे साहब का बेटा है, कल ही तो आया है। अच्छा। हाँ। ओ। अरे बेटा, जरा इधर आना, लो बात कर लो अब। कुछ नहीं बेटा, बस एक बार मिलने के लिए बुलाया, कल मैं वहाँ नहीं आ पाया इसलिए। बेटा, पूरे गांव को तुम पर भरोसा है। अरे बेटा, तुमको कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, पैसे बाद में दे दूंगी। अरे कोई नहीं, कोई हाँ, नहीं। चलती हूँ। अब तो सब सही है जेवियर, लेकिन ये हरी एक सिरदर्द बनेगा क्या? अरे ऐसा नहीं होगा सर, मैं उससे बहुत अच्छे से पूछताछ करके लाया हूँ। फिर भी वो कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत ही अच्छा लड़का है। डरो मत, आओ मेरे साथ। क्या है? हाँ?
कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुमको? तेरा लौंडा आ गया क्या? बुला उसको। किसको? अबे तेरे लड़के को बुलाओ ना। कौन हो तुम लोग? उसको क्या बुलाना है? सर को 4 झापड़ मारो तो लड़का खुद इधर आएगा। बाबूजी, मेरे बाबूजी को मत मारिए। ये देखो सर की बेटी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुमको। आज उन गुंडों को पीटकर तुम हीरो बन जाओ। सर की बेटी तो मारे भाई। भैया भैया कुछ मत कीजिए। ये ले यार, हम लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज। कैसा भैया लगा ये? प्लीज छोड़ दीजिए हमको। मेरे बाबूजी अच्छे आदमी हैं। प्लीज आप इन्हें कुछ मत कीजिए। निकल यहाँ कुछ से। मत कीजिए भैया, प्लीज प्लीज भैया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया। तू सर का ही लौंडा है ना? तू तो केरला का बड़ा राउडी था। हाँ, अरे तो अबे देख के डर गया। और नहीं तो क्या। क्या बे? अबे हट। आओ आओ ना। ये क्यों लेट हो गए? चिंता मत करिए, हरी भी साथ में है। हाँ, वही तो एक सहारा है मुझ जैसे बूढ़े का। हट बे। अरे क्या है ये? चल बे, चल निकल इधर से। हमको देखकर खुशी नहीं हुई? क्या तेरा बेटा? सुना है तेरी बेटी बड़ी माल है। ए, बुड्ढे, तेरे बेटे को काट के फेंक देंगे। क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तेरा बेटा चाहिए हमको। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। अबे ये आके देगा क्या? हम खुद जाके उठा लेंगे। यही सही है, हम खुद जाके उठा लेंगे। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। अब फिर मिलेंगे सर। चलो। नहीं नहीं, हम कहीं चले जाएंगे। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। कुछ मत अपने कहना। बेटे को संभाल के रखना। नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी मत ले जाओ। मेरी बेटी को मत ले जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर वो लोग कहाँ है? उन लोगों से आपका क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलूं मैं? क्या क्या? रिलैक्स रिलैक्स, बोलूं? टेंशन मत लीजिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे घर जाना घर है। जाएंगे आप, कल ही जा सकते हैं आप। हाँ ठीक। ओ ठीक। इनको संभालिए आप। ठीक है ठीक है। चलते सर, आप हम मत चलते रोइए। यहाँ से चलते। बाबूजी, मेरी बेटी। उन लोगों ने कुछ किया आपको? कौन ठीक हो? नहीं बाबूजी। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं बेटा? बाबूजी। बेटा बेटा, क्या मैं तुम्हें अपना बेटा बुला सकता हूँ? तुम ही मेरे बेटे हो। वो इसको ढूंढ रहे हैं। अभी एक पल भी तुम दोनों यहाँ मत रुको। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कहीं दूर ले जाकर मेरी बच्ची को बचा लो। ले जाओ इसे यहाँ से, कहीं दूर ले जाओ।
कैसा है माल? सुपर माल है, फ्रेश आइटम है। क्या फिगर है भाई? ठीक है, ऊपर ले जाओ। मिनिस्टर रास्ते में ही है। भाई ये देखिए। दिखाओ तो। ये लड़की याद है आपको? अपने सर की बेटी है? हाँ, ये उसी सर की बेटी है। क्या बात है यार, सही तो लगती है। निकलो तुम। पकड़ो इसको। रुक। पकड़ो। आओ पीछे। उसे देखो। सर टी। यहाँ रख दो। सर बड़ा भैया। भैया भैया एक चाय दो ना भैया। भैया पैसा देना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता। सर वो शैली के गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं सर, हमें बचा लीजिए सर। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा उसके साथ? पता नहीं क्यों सर, हमें एसआई से मिलना है। ओह, तुम मलयाली हो? जी। घर कहाँ है? ब्रह्मा कॉलोनी में। मुनियप्पा। सर कब तक आएंगे? सर तो शाम तक आएंगे। सर लेट आएंगे, थोड़ी देर वेट करो तुम, नहीं तो बाद में आना। पर सर। जाओ अभी। अरे समझ में नहीं आता है क्या? अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारे बाबूजी को अकेला छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। पप्पू भैया, मुझे हॉस्पिटल तक जाना है। क्यों, क्या हुआ? वहाँ सर के पास जो जेवियर अंकल थे ना, आज उनका ट्रांसफर हो गया है, वो अपने गांव जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है। तुम होकर आओ बेटा। आप जरा मीनाक्षी को। हाँ, मुझे भी लगता है उसे वहाँ ले जाना ठीक नहीं। पप्पू भैया, आज रात के लिए मीनाक्षी को कहीं छुपा सकते हैं क्या? तुम होके आओ, उस बच्ची को मैं ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पप्पू भैया, पप्पू भैया, क्या हुआ आपको? पप्पू भैया, पप्पू भैया, अरे जाकर कोई पानी ले आओ। अरे भैया, थोड़ा पानी दे दो। पप्पू भैया। पानी, पानी। दीदी, कोई घर में है क्या? दीदी, क्या हुआ बेटे? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाप रे, मैं नहीं कर सकती। उनको पता चल गया तो मार ही डालेंगे। दीदी, क्या हुआ आप लोगों को? तुमको नहीं पता?
पप्पू भैया पानी पीजिए। पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया। पप्पू भैया। किसने खोला इस बुड्ढे को? तूने खोला इसे? मैंने खोला है, मैंने। आखिर तुमने पप्पू भैया को मार ही डाला ना? हाँ, हमने ही मारा है। ये पूछने वाला तू कौन होता है बे पिल्ले? अब आओ, आओ, अब आओ। क्या अपनी ही माँ से सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसी को घर से बाहर निकाल रहे हो? इसकी माँ बाहर बस स्टैंड में सो रही है, तुम जाके उसको ले जाओ। छोड़ दीजिए साहब। नहीं, उसे तुम घर ले जाओ। चलो। ठीक है साहब, मैं जाके लेके आती हूँ। मुर्गैया सर। इसको ले जाओ। इधर आओ। हाँ सर, कल आप बर्मा कॉलोनी से एक लड़की को अरेस्ट करके ले आए थे। उसकी कोई गलती नहीं है सर, वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, बैठ जाओ। नहीं सर। बैठो ना। अच्छा, वो लड़की कौन है तुम्हारी? बहन है? नहीं तो? नहीं सर। तो फिर लव है क्या? देखो, तुम फिक्र मत करो, वो लड़की यहां बिल्कुल सेफ है। 303 सर। उस लड़की को ले आओ। ठीक है सर। देखो, उस लड़की को हम लोग अरेस्ट करके नहीं लाए थे, उसे बचाने के लिए लाए थे। उसे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो लोग मुझे मार डालेंगे हरी, मुझे डर लग रहा है। अब तो मत डरो। अरे क्या हुआ तुम्हें? उन लोगों ने हमारे पप्पू भैया को पप्पू भैया को? अरे रो मत बेटा, मुझे बस एक मौका दो। पुलिस क्या होती है मैं दिखा दूंगा उसको। तब तक इस लड़की का ख्याल रखना। ओके सर। हरी, 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 देखो वो लोग, देखो। हरी,
मत खोलो। बेटा मैं अहमद हूँ, अहमद भाई। बेटे वो शैली और उसके लोग इसी तरफ आ रहे हैं, तुरंत यहाँ से जाना होगा तुमको। अंकल, वो शैली आपको ढूंढ रहा है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया किया तूने, शाबाश, सुपर। गांव में पहला कदम रखते ही मेरे बारे में पता चल जाता है। सब कुछ जानते हुए भी मुझसे टकराने आ गए। अबे मैं यहाँ पर तुझसे ही मिलने आया हूँ, अच्छे से मिल ले। किससे बात करता है साले? तोड़ दूंगा तेरा सिर। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। अब मुझे भी मार डालोगे क्या? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अच्छा, वो लड़की कहाँ है पता है? वो लड़की तेरी बहन नहीं है, मुझे मालूम है। क्या लव हो गया क्या? ए, तेरी लवर है ना? है? कुछ नहीं है मेरे लिए। उससे भी सुंदर लड़कियों को उठा के मैं बेच चुका हूं। लड़की माल हो या ना हो, शैली के सामने आई तो उसे मेरे घर पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो मार दूंगा। अब तुम तय कर लो, पैसा या लाश। तुम्हारे पास बस दो ही चांस हैं। एक, उस लड़की को मुझे दे दो, उसके बाद इस गांव को छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मुझसे यहां लड़कर और मुझे हराकर उस लड़की को ले जाओ। उसे मैं ही ले जाऊंगा, लेकिन आज के बाद किसी भी लड़की की यह हालत नहीं होगी। वो इन गांव वालों को दिया हुआ वादा है। बहुत भौंक रहा है। तुझे छोड़ रहा हूं तो मुझे ही धमकी दे रहा है। मत मारो उसे।
हरी, हरी, हरी को कुछ मत करो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, हरी, हरी को छोड़ दो। आ जाओ महारानी, ये सब तेरे लिए ही है। चलो आओ, चल चल, मैं बताता हूँ। हरी, हरी, छोड़ दो मुझे। आज के बाद इस गांव में शैली नहीं रहेगा। उसको मत मारो, छोड़ दो, हमें तुम्हारी जरूरत है। हाँ हरी, इसको मारकर जेल जाकर अपनी जिंदगी मत बिगाड़ो। आओ। अंकल, अंकल मुझे बचाओ अंकल। कहाँ जा रहे हो साले? अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। हरी, तुम करो तो मर्डर और मैंने किया तो ड्यूटी। मैंने तुम्हें दिखा दिया ये पुलिस क्या है। अब जाओ यहां से। चलो। तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। प्रश्न परिहारशाला का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अभी मुझे याद आ रहा है जब मैं लद्दाख में था। अबे देहरादून के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, कोई और कहानी बताने दो। हाँ, ये हुई ना बात। अरे सब बहुत खुश दिख रहे हो। ये मत सोचना कि सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं। इसका खेल खत्म करने के लिए सारा प्लान बना चुके हैं भाग्यराज सर। इसने क्या गलती की है? इसका अरेस्ट वारंट है आपके पास? वारंट क्यों? एक कंप्लेंट के बाद किसी आदमी को कस्टडी में लेके पूछताछ करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है सर। कर्नल साहब को तो कानून पता होगा ना। हाँ? तेरा प्रश्न परिहारशाला, चला स्टेशन। अरे सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आज से हमारे भाग्यराज सर अपनी मूछें ऊपर ही रखेंगे। हाँ, जिसको देखना आके देख लो। हाँ, अबे चलना। पुली 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 भाग्यराज पुली। क्या ये लीजिए सर, गांव का हीरो। ये तुम्हारे लिए बहुत समय से बचा के रखा था। बताता।
यहाँ कोई बड़े बड़े डायलॉग्स बोल रहा था। क्या था? मुंह ऊपर नीचे करने वाला। उसका फैसला तो आज होगा। उसके पहले इसकी कहानी खत्म करनी है। और क्या? सर मैंने क्या गलती करी जो आप मुझे सजा दे रहे हैं? कुछ नहीं है बेटा, सेक्शन 379 है, चोरी। वो तुझे पता नहीं है क्या? सर मैंने कोई गलती नहीं की है। मिस्टर भाग्यराज, किसकी कंप्लेंट के आधार पर हरि को अरेस्ट किया आपने? ये जानने का हक है हमें। हाँ, आप बहुत बड़े कर्नल हैं ना, तो जानने का हक तो होगा ही। वेट कीजिए। मास्टर जी, जरा बाहर आइए। सर, आप मेरे खिलाफ? हाँ, मैंने ही कंप्लेंट की तेरे खिलाफ। पिछले कुछ समय से ये हरी हमारे घर पर था, और जब ये वहां से निकला तो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज चुरा कर ले गया। मेरी बेटी का दिल चुरा कर ले गया। हाँ, इसी ने चुराया। बेटी, क्या यार, अभी भी सोच में पड़े हुए? इधर आओ। लो, मेरी सबसे कीमती जायदाद, संभालो इसे। आ जाओ। सर, 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 अरे क्या हुआ सर? हाँ? ये तो खुशी का मौका है सर, स्माइल करिए ना सर, प्लीज। ये केस किसने सॉल्व किया? आपने सर। सच में? हाँ, पक्का। सच में? हाँ। तो आप सबसे पूछ लीजिए ना कि मैं इस मूंछ को थोड़ा ऊपर कर लूं क्या? भाग्यराज सर, आप खुशी खुशी मूंछ को ऊपर कर लीजिए। कसम से? सच में? हाँ, ये हुई ना बात। पुली 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 भाग्यराज पुली। भाग्यराज सर की जय। सर, अभी तो आप बिल्कुल तूफान बन गए। हाँ।